सूचना का अधिकार नियम 2000 कब पास हुआ? सूचना का अधिकार कानून 2005। ठीक है, इसको देखते हैं क्या क्या इसका इतिहास क्या है। देखिए, अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 300 साल 250 साल 300 है ना 250 वर्ष याद रखना आपने, वर्षों तक शासन किया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की पता है? 31 दिसंबर 1600। ये दिसंबर वाली डेट नहीं मिलेगी आपको कहीं, नहीं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया इंडिया के लिए? इंडिया के लिए उन्होंने एक कानून बनाया 1923 में, ऑफिस सीक्रेट एक्ट 1923। ऑफिस सीक्रेट एक्ट 1923, शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923। ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? 1947 में हमारा देश आज़ाद हो जाता है। कब होता है आज़ाद? 1947। फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। ठीक है, लेकिन दुखद बात ये रही कि सूचना का अधिकार उस संविधान में नहीं था। सूचना के अधिकार का प्रावधान 1950 के संविधान में नहीं था। ठीक है, और सूचना के अधिकार के प्रति हमारे देश के नागरिकों की या देश के लोगों की जो सोच में ये सूचना का अधिकार आया कि यार ये भी होना चाहिए, क्योंकि बाकी देशों में, बहुत सारे देशों में था सूचना का अधिकार। ठीक है, हमारे लोगों में भी क्या हुआ कि 1975 के बाद लोगों में ये सोच डेवलप हुई कि यार हमारे देश में भी होना चाहिए सूचना का अधिकार। लोकतांत्रिक देश है, बहुत सारे देशों में है। ठीक है, मैंने पहले बताया था है ना, स्वीडन जैसे देशों में बहुत साल पहले। ठीक है, और जो हमारा संविधान की धारा 19A है, ये याद रखना, के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा बढ़ाकर सूचना के अधिकार को शामिल करने का प्रावधान किया गया। ये जो 19A है ना संविधान की धारा, इसका दायरा बढ़ाया गया। ठीक, इसके बाद 1982 में क्या हुआ? जो हमारा सेकंड प्रेस कमीशन था, द्वितीय प्रेस आयोग, उन्होंने क्या किया कि जो हमारा देश में चल रहा था अंग्रेजों के समय का शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923, उसके जो धारा थी 5, जो विवादास्पद थी, उसको निरस्त करने की सिफारिश की। खत्म करो इसको, इस धारा को भी, ये नहीं हमारे देश के लिए सही नहीं है। ठीक है, क्या किया 82 में? जो प्रेस आयोग था हमारा, द्वितीय प्रेस आयोग ने क्या किया? जो गोपनीयता का जो एक्ट था 1923 जो अंग्रेजों ने पास किया था, उसकी जो धारा 5 थी उसको खत्म करें भाई, इसने आयोग ने सिफारिश की। क्योंकि इस धारा में यह कुछ भी नहीं था लिखा था, परिभाषित नहीं था कि गुप्त क्या है, या मतलब गुप्त क्या रखा जाए, सीक्रेट क्या रखा जाए, ऑफिस में किन चीज़ों को सीक्रेट रखा जाए। ये मतलब गोलमोल बात की थी अंग्रेजों ने। ठीक है, याद रखना चीज़ों। इसके बाद कुछ सालों बाद 2006 आया है ना, उसमें एक आयोग की स्थापना की सेकंड प्रशासनिक आयोग, द्वितीय एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन। इसकी अध्यक्षता की वीरप्पा मोइली ने। किसने की?
वीरप्पा मोइली ने, नाम याद रखना, वीरप्पा मोइली ने। उसने भी इस कानून को निरस्त करने की सिफारिश की। किसको? ऑफिस सीक्रेट एक्ट 1923। लेकिन इससे पहले एक और बात हुई थी कि राजस्थान सरकार ने सूचना के अधिकार के लिए 1990 के दशक में जन आंदोलन की शुरुआत हुई। जन आंदोलन मतलब लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया राजस्थान में 1990 के दशक में कि भाई हमारे प्रदेश में सूचना का अधिकार लागू किया जाए। देखो आप लोग समझते हैं ना, राजस्थान के लोग हमारे से ज़्यादा एडवांस्ड है। इसका मतलब ये हुआ उन्होंने पहले इसकी आयोग की जो है वो गठन करने की मतलब आंदोलन किया उन्होंने। ठीक है, इस आंदोलन में मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा अरुणा राय की अगुवाई में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया। आंदोलन समझ लो एक प्रकार का। क्या नाम था इसका? अरुणा राय। याद रखना, ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बहुत सारी आंदोलन किए। अरुणा राय। हाँ, इसके बाद क्या होता है कि 1989 में क्या होता है, कांग्रेस की सरकार गिर जाती है सेंटर में। ठीक है, उसके बाद जो सरकार बनती है बीपी सिंह की, है ना, बीपी सिंह की सरकार बनती है। और उन्होंने लोगों को वायदा किया था अपने घोषणा पत्र में कि हम इंडिया में सूचना के अधिकार को लाएंगे, सूचना का अधिकार बनाएंगे, इसको पास करेंगे। ठीक है, इतना समझिए ना आप। और बीपी सिंह ने 3 दिसंबर 1989 को अपने पहला संदेश दिया उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कि सूचना के अधिकार कानून को बनाया जाएगा और जो गोपनीयता का जो अधिनियम है उसमें भी संशोधन किया जाएगा, उसमें भी सुधार किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि तमाम कोशिश करने के बाद भी बीपी सिंह की सरकार जो है वो ज़्यादा नहीं चली। ठीक है, फेल हो गई। उसके बाद 1997 में ये भी याद रखना आपने कि बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री कब बने थे, ये भी आता है कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में। इसके बाद 1997 में केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। 1997 में एक कमेटी का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? HD शौरी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करते हैं। ठीक है, कमेटी का गठन करते हैं HD शौरी। क्या नाम बताया मैंने? जोर से बोलो। हाँ, HD शौरी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। कब किया? 1997 में। किसकी अध्यक्षता में? HD शौरी। ठीक है, और उन्होंने सूचना की स्वतंत्रता का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसकी क्या प्रारूप होगा भाई? इस स्वतंत्रता कितनी आप सूचना ले सकते हैं। लेकिन जो संयुक्त मोर्चे की सरकारें थी उसमें उन्होंने इस प्रारूप को दबा दिया। ठीक है, ये नहीं भाई उनके, क्योंकि ये जो लोग हैं ना इस तरह के, क्योंकि ये इतना हमारे देश में भ्रष्टाचार इतना फैल चुका है ना कि लोग, ये जो कानून बनाने वाले लोग हैं ना, ये नहीं चाहते हैं कि इस तरह कानून बने। जो सेल्फिश लोग हैं, अच्छे लोग बहुत हैं, कुछ सम पीपल्स आर वेरी सेल्फिश, वो अपने तक ही सीमित है, तो वो नहीं चाहते हैं कि ऐसे कानून बने। ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है कि वर्ष 2002 की बात है, संसद ने
एक विधेयक पास किया। क्या किया संसद ने? एक विधेयक पारित किया सूचना की स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल, याद रखना इसको, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल। ये सूचना के अधिकार नियम 2005 जो बना, उससे पहले की इतिहास है ये, कैसे कैसे सूचना का अधिकार अधिनियम पास हुआ हमारे देश में। वैसे तो 1946 में हमारे यूएनओ ने बताया था ना मैंने आपको, जब यूएनओ की अधिवेशन हुआ, स्थापना तो 45 में हो गई थी यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन 1946 में इनका अधिवेशन होता है, जनरल हाउस होता है, उसमें पास करते हैं कि जितने भी हमारे यूएनओ के सदस्य देश हैं वहाँ पे सूचना का अधिकार जो है वो कानून होना चाहिए, मौलिक अधिकारों में शामिल होना चाहिए। 1949 में हमारा संविधान बना, पास हो गया, सॉरी लागू हो गया, लेकिन जब लोगों ने देखा कि इसमें सूचना का अधिकार तो है ही नहीं, हालांकि हमारा देश 1945 से यूएनओ का सदस्य है, लेकिन वो संविधान में था ही नहीं। उसकी झलक थी थोड़ी सी आर्टिकल 19 और 21 में, है ना, ये वो करने की फ्रीडम। तो इसके बाद क्या होता है फिर 2002 में संसद ने सूचना की स्वतंत्रता विधेयक पारित किया, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल। क्या नाम है था? जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल। जितना आप बोलेंगे ना आपको उतना याद भी हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल। और राष्ट्रपति ने 2003 में इसको मंजूरी दे दी, ठीक है। लेकिन इसकी नियमावली बनाने के नाम पर इसे लागू नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया भी उसको, देखो फिर भी इसको लागू नहीं किया गया, ठीक है भाई बच्चों, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद यूपीए की सरकार बनती है। किसकी सरकार बनती है? यूपीए की। यूपीए का मतलब क्या होता है? संयुक्त प्रगतिशील संगठन, है ना, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। शाबाश, फिर बोलो एक बार। हाँ, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए की सरकार ने जो इन्होंने वादा किया था लोगों से कि हम प्रशासन में पारदर्शिता लाएंगे। क्या लाएंगे? पारदर्शिता। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पारदर्शिता को? ट्रांसपेरेंसी लाएंगे हम प्रशासन में, और समाज को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे यूपीए की सरकार ने, ठीक है। तो फिर क्या होता है? 12 मई 12 मई 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित किया। संसद में पारित हो जाता है। मेरे से पूछना है क्या रहा आपको? 12 मई 2005 को संसद ने पास कर दिया, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली। ये भी याद रखना, कब अनुमति मिली, कब लागू हुआ, संसद ने कब पास किया, ये अलग अलग तारीखें होती हैं, इनको याद रखना होता है। और 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू कर दिया, ठीक है। और इसी के साथ ही सूचना की स्वतंत्रता विधेयक जो 2002 में पास किया था उसको भी खत्म कर दिया। अब सूचना का अधिकार जो आ गया, ठीक है। और देखो केंद्र सरकार, जो हमारी केंद्र सरकार है उसमें थी, यह मतलब सूचना का अधिकार केंद्र में आ गया 2005 में, ठीक है। 12 अक्टूबर 2005 को। मुझे ये समझ नहीं आई कि 12 अक्टूबर को क्यों लागू किया, 2 अक्टूबर को क्यों नहीं किया, गांधी जी की, है ना, बर्थडे पर, है ना, करना चाहिए था ना। ये मेरे को समझ नहीं आई इस चीज़ की, ठीक है। लेकिन क्या था, 2005 से पहले
हमारे कुछ राज्य थे, कितने बोला, 9 राज्य थे जहां ये कानून पहले लागू था। देखो हमारे राज्य जो है ना, इसका मतलब है राज्य सरकारें केंद्र सरकार से ज़्यादा समझदार है हुई है ना। क्यों, ऐसा ही मतलब है ना इसका, है ना। क्यों केंद्र सरकार के, इसका मतलब केंद्र सरकार के लोग नहीं चाहते थे ये कानून बने 2005 तक, और राज्य सरकारों ने देश की 9 राज्यों ने पहले ही इस कानून को लागू कर रखा था, जिसमें कौन कौन थे, तमिलनाडु, गोवा, तमिलनाडु और गोवा में 1997, कर्नाटका में 2000 में, दिल्ली में इस कानून को 2001, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र 2002, और जम्मू कश्मीर ने इस कानून को 2004 में लागू कर दिया था, कर चुके थे 5 से पहले। ये याद रखना बच्चों इसको, ठीक है। अब आपने देखना सूचना का अर्थ क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। सूचना का तात्पर्य होता है, ये किन किन से संबंधित है, ये सूचना का, रिकॉर्ड से, दस्तावेज से, विचार, सलाह, प्रेस विज्ञप्तियां, परिपत्र, आदेश, ईमेल, सारा इसमें आता है। लॉग पुस्तिका, लॉग बुक जिसको बोलते हैं, ड्राइवर भरते हैं बसों में लॉग बुक, कहाँ से कहाँ को चले, कितने बजे से कितने बजे चले, कितने बजे पहुँचे, है ना, सारा कुछ होता है उसमें। कितना तेल इसमें कब डाला, है ना, सारा कुछ होता है, उसमें की लॉग बुक होती है, ठीक है। इससे संबंधित सूचनाएं का है, इसमें सारे कार्यालयों से जो सूचना आती है, ठीक है। सूचना का अधिकार 2005 के जो मुख्य बिंदु क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, ये आपने देखना है। मेजर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरटीआई एक्ट 2005, ठीक है, ठीक है भाई। इसका बेसिक जो उद्देश्य था वो था प्रशासन को स्मार्ट बनाना, स्मार्ट, पारदर्शिता हो, प्रशासन में क्या चल रहा है, ऐसा तंत्र विकसित करना है। इसके अंतर्गत जहां नागरिकों और सरकार दोनों के मध्य 2 तरफा संचार स्थापित हो, 2 वे कम्युनिकेशन स्थापित हो, 2 वे कम्युनिकेशन स्थापित हो, किन के बीच में, नागरिक और सरकार के बीच में। नागरिकों को सरकार के कार्यों का पता चल सके, सरकार कर क्या रही है या कैसे किया काम कोई, ठीक है। जो बिल्डिंग बनाई सरकार ने, लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि वो अपने घरों में भी मकान बनाते हैं, लोगों को पता होना चाहिए कि लोगों ने जब अपना मकान 2 मंजिला बनाया तो कितना पैसा खर्च हुआ, सरकार ने 2 मंजिली बिल्डिंग बनाई तो कितना खर्च हुआ, कितना सीमेंट सरिया लगा उसमें, या आप इस तरह की सूचना ले सकते हो, क्योंकि पैसा आपका होता है, लोगों को होता है, देश के नागरिकों का पैसा होता है, उनको हक है जानने का, ठीक है ना भी। लोगों को सरकार के कामकाज के बारे में पता चले कि उसने जो कार्य इकट्ठा किया था कहाँ कहाँ व्यय किया, किन किन परिस्थितियों में व्यय किया, क्या सरकार ने जिस काम के लिए वो पैसा दिया था उसी में खर्च हुआ, कहीं और तो नहीं खर्च कर दिया, कि क्या जो पैसा जिस जगह के लिए खर्च करना था वहीं खर्च किया, कहीं और तो नहीं कर दिया। ये जिस काम के लिए पैसा सैंक्शन हुआ था उसी काम के लिए खर्च किया कि कहीं और तो नहीं किया, है ना। क्या होता था पहले, सड़क, यहाँ सड़क हुई आपकी, ए सड़क पास हुई कि ए सड़क को हमने पक्का करना है, लेकिन ए सड़क जो है वो उसके बाद सरकार बदल जाती है, तो ए सड़क के लोगों का जो वहाँ पे जो राजनीतिक जो उनका मुखिया है वो उसको चाहता नहीं एक सड़क को बनाने, वो नहीं चाहता कि ए सड़क बने। उसने फिर बी सड़क के लोग, जहाँ से बी सड़क बनी है वहाँ के लोगों की वो अच्छे जानने वाले हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या उसके घर के समीप है जो राजनीतिक मुखिया है, तो उस सड़क को उधर से उधर बदल देते हैं कि वो पैसा वहाँ नहीं लगाना है, उस सड़क में लगा दो, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता, अब आरटीआई का आप सहारा ले सकते हो, ठीक है। प्रशासन को पारदर्शी बनाना, प्रभावशाली या प्रभावी सरकार का निर्माण करना, ठीक है। नागरिकों को
सशक्त बनाना, प्रश्न पूछने का अधिकार देना उनको, और ज़्यादा जवाबदेही, है ना, जवाबदेह बनाना, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट, है ना, स्मॉल मॉड्यूल सरकार बनाना। इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगेगी, ये सोच थी सरकार की। ठीक है। और नागरिकों को एक और तंत्र मिल गया कि सरकार के कार्यों पर नजर रखने की, सरकार के कार्यों पर नजर रखने की। ठीक है। तो इस तरह का है ये। तो इसका फिर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की विशेषताएं भी हैं। ठीक है। विशेषताएं क्या है? पहली है कि जो सूचना का अधिकार है उसके दायरे में संघीय सरकार और राज्य सरकारों के अलावा पंचायती राज संस्थाएं, पंचायतें भी आ गए इसमें। ये नहीं सोचना कि पंचायतों से आप सूचना ले सकते हैं। अभी आप 10 रुपये का वो लगा कर ना एक चिट्ठी लिखकर पंचायतों से सूचना ले सकते हैं, बताइए पिछले 5 साल में कौन कौन से काम किए, कितना कितना पैसा खर्च किया। ठीक है, पूरी डिटेल। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे पंचायतों में जो प्रतिनिधि बने हैं, है ना, जिला परिषद तक पहुँचे हैं। अभी प्रधान तो बहुत सारे हैं, है ना, उन्होंने पढ़ा ये सारी चीज़ें, है ना। और जितने भी कौन कौन से हैं भाई, कहाँ कहाँ सूचना ले सकते हैं कि संघीय सरकार के कार्यालयों से सूचना ले सकते हैं, राज्य सरकार के सरकारों के कार्यालयों से सूचना ले सकते हैं, पंचायती राज संस्थाएं, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय, अर्बन एंड लोकल बॉडीज, जहाँ सरकार का पैसा खर्च होता है, कहीं भी किसी भी संगठन में जहाँ सरकार का पैसा खर्च होता है वहाँ से आप सूचना ले सकते हो। ठीक है, इतना समझ गए, है ना। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से सहायता प्राप्त करने वाली गैर सरकारी संगठन संस्थाएं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहां से सूचना ले सकते हैं। और इस अधिकार के बनने के बाद आप सरकारी डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड का निरीक्षण भी कर सकते हैं। निरीक्षण, प्रतिलिपियां भी ले सकते हैं, फोटोकॉपीज, फ्लॉपी ले सकते हैं, है ना, या सर्टिफाइड क्या बोलते हैं इसको, डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, कोई भी फोटोस्टेट कॉपी, सर्टिफाइड फोटोस्टेट कॉपी। ठीक है। और इस अधिकार के बनने के बाद हर डिपार्टमेंट में एक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, है ना। जैसे कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह जन सूचना अधिकारी का प्रावधान किया जाएगा और उससे ही सूचना मांगी जाएगी। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स होगी कि उसको वो सूचना देनी पड़ेगी। समय भी फिक्स होगा, कितने दिन के अंदर, है ना। अगर सूचना नहीं देते हैं तो कितने फाइन होगा प्रतिदिन के हिसाब से, सब फिक्स किया है सरकार ने। ठीक है, सब इसका इसमें फिक्स किया हुआ है। सूचना प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? लिखित रूप से, मौखिक भी हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा, अंग्रेजी या हिंदी भाषा में, है ना। ऐसी भाषा नहीं लिखनी उसमें कि आपको ऐसी बोलिए। हाँ, उसी में जो राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है, नहीं हिंदी इंग्लिश दोनों में ले सकते हैं। हाँ, ये किसी राज्य की, जैसे महाराष्ट्र की अलग भाषा है, तमिलनाडु की अलग भाषा है, तो उस भाषा में भी आप ले सकते हैं। लेकिन आप ऐसी भाषा में नहीं आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने एक सी भाषा कर दी अप्लाई के, अब मुझे सूचना दो, तो वो तो फिर अगर मान लो हमारी राज्य भाषा उर्दू नहीं है, उर्दू को लोग पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाया नहीं जाता उर्दू, है ना, और बोले मुझे इसी भाषा में चाहिए, और तो फिर सरकार को भी आप पंगा डालने वाली बात है ना फिर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। और जो जन सूचना अधिकारी है उसका दायित्व क्या है? उसका दायित्व है कि वह सूचना का अनुरोध प्राप्त करने पर यथाशीघ्र कोशिश करें, इमीडिएटली। और इवन इसमें हमारे इसमें कितना दिन है? 30 दिन का समय। 30 दिन के अंदर जो है जानकारी जो है उपलब्ध करवानी पड़ेगी। वो जो जन सूचना अधिकारी है उसकी वो ड्यूटी है।
यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है तो उसकी जो सूचना है वो 48 आवर्स के अंदर देनी पड़ेगी। किसी की क्या है, ऐसी सूचना जिससे किसी व्यक्ति के जीवन पर, जीवन का ऐसा कोई मसला बन जाए तो वह सूचना 48 आवर्स के अंदर देनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर किसी का सूचना मांगने का अनुरोध अस्वीकार हो जाए किन्हीं कारणों से, तो उसके बाद डिपार्टमेंट में एक अपीलीय अधिकारी होता है, उसमें आप अपील कर सकते हैं। मतलब पहले आपने को अगर पहले से आप संतुष्ट नहीं है तो आप आगे जो आप किसी बड़े अधिकारी को बोलते हैं उसको बोलते हैं अपील। बड़े अधिकारी के पास आप जाते हैं उसको बोलते हैं अपील। क्या बोलते हैं उसको? अपील। अपील भी एक रिक्वेस्ट ही होती है कि देखिए सर, हमारे जो पिछले आपका जो क्या कहते हैं उसको, जूनियर जो था या आपका जो जन सूचना अधिकारी था, उसने हमें सूचना नहीं दी क्योंकि वो हमारे को सूचना नहीं देना चाहता है। तो आप जब अगले अधिकारी से, बड़े अधिकारी से जब रिक्वेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अपील। आपको समझ नहीं आ रहा है तो क्यों ऐसे बैठे हैं? बोलना पड़ता है ना। इसके लिए जब आपने सूचना लेनी है तो आपको फीस कितनी देनी पड़ेगी? प्रति कॉपी 10 रुपये। 10 रुपये का कॉपी के लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा। और किसी भी रूप में या आप कैश जमा करा सकते हैं या आप IPOs, इंडियन पोस्टल ऑर्डर सबसे बेस्ट है। डाकखाने में जाइए, वहाँ से 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लीजिए और फिर उसको भरिए और जिस भी डिपार्टमेंट से लेनी है आपने, उस डिपार्टमेंट का उसमें। इसके बाद क्या है कि सूचना का जो अधिकार अधिनियम है 2005, उसके अंतर्गत कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जो आम नागरिक को नहीं दी जा सकती, जो आम नागरिक को नहीं दी जा सकती। धारा है 8, जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, इसको याद रखना, 8 में कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जो भारतीय नागरिकों को या किसी आम नागरिक को वो सूचना नहीं दी जा सकती। ठीक है। पहली है ऐसी सूचनाएं जो अदालत ने प्रतिबंधित की है। अदालत के आदेशों के बाद अदालत ने कहा हो कि यह सूचना नहीं दी जा सकती। ठीक है। दूसरी है ऐसी सूचनाएं जो हमारे संसद या विधान मंडलों के सदस्यों को विशेषाधिकार मिला है, अगर उससे उनके हनन के लिए कोई सूचना मांगता है, वो भी सूचना नहीं दी जा सकती। और सबसे महत्वपूर्ण ऐसी सूचना है जो नहीं दी जा सकती, वो है अगर हमारे देश में या हमारे देश से कोई ऐसी सूचना मांगे कोई नागरिक जिससे हमारे देश की सुरक्षा, अखंडता, सामरिक महत्व, वैज्ञानिक और आर्थिक हितों से जुड़ी हो, जो बड़े इंपॉर्टेंट मैटर हो, देश की अखंडता, सुरक्षा, वैज्ञानिक आर्थिक हितों से जुड़ी हो या वो कोई सामरिक महत्व की चीजें हो, इससे संबंधी भी सूचना नहीं दी जा सकती। चौथी है, चौथी पांचवी, चौथी व्यक्तिगत मामलों में पर्सनल मैटर है किसी का, उसको भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। उससे संबंधित भी सूचना नहीं दी जा सकती। ऐसी सूचनाएं जिससे हमारे देश का दूसरे देशों के साथ संबंध बिगड़े, वैसी सूचना भी नहीं दी जा सकती। या ऐसी सूचनाएं जो दूसरे देशों के संबंध को प्रभावित करती हो, ठीक है, वो भी सूचना नहीं दी जा सकती। पांचवी, छठी, व्यावसायिक रहस्य है ना। कौन से? व्यावसायिक रहस्य,
बौद्धिक संपत्ति इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित। व्यापारिक सूचनाएं, ये भी सूचना नहीं दी जा सकती भाई। ये ऐसी सूचना जिससे देश में अपराधों को बढ़ावा मिले, है ना, ऐसी सूचना भी नहीं दी जा सकती। ऐसी सूचना जिससे देश में अपराधों को, अपराध बढ़े, जिससे ऐसी संभावना हो अपराध बढ़ेंगे भाई, इसे वैसी सूचना भी नहीं दी जा सकती। किसी व्यक्ति के जीवन या उससे उसकी सुरक्षा से संबंधित कोई ऐसी सूचना हो, वो भी नहीं दी जा सकती। ऐसी सूचना जिससे मानवाधिकारों का हनन हो, वैसी सूचना भी नहीं दी जा सकती। ऐसी सूचनाएं जो गुप्तचर एजेंसियों या सुरक्षा संगठनों के दायरे से भी बाहर रखी हो, कि इनको नहीं दी जा सकती। गुप्तचर एजेंसियों की सूचना लग जाए मांगने, आप बताओ हमारे कितने डिटेक्टिव पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, जासूस हमारे किस किस देश में है, क्या क्या नाम है उनका, है, ऐसी सूचना लग जाओ मांगने, वो भी नहीं दी जा सकती। ठीक है भाई। अगर सूचना समय पर नहीं दी जाए, कोई विभाग, कोई जन सूचना अधिकारी सूचना को, इंफॉर्मेशन को समय पर नहीं देता है, तो 30 दिन के भीतर इसकी अपीलिया अधिकारी को इसकी सूचना दी जाएगी, लिखित रूप से होगा बरे। ऐसे अपील को 30 दिन या इसके 45 दिन के अंदर अंदर निपटाया जाएगा। इस फैसले को भी, ये मतलब बड़ा लंबा लटकाया जाएगा, 30 से 45 दिन के अंदर। प्रथम अपील के अस्वीकार हो जाने पर, अगर पहली अपील आपकी अस्वीकार हो जाती है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 90 दिन के भीतर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास दूसरी अपील करनी पड़ेगी, या आप लगा सकते हैं दूसरी अपील। ठीक है भाई, दूसरी अपील कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें इससे एक और इसकी जो एक और लिख लो, आप लिख सकते हैं या अंडरस्टैंड करना है इसको आपने, कि जो सूचना का अधिकार है ना 2005, ये तो पता है आपको 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005। इसमें क्या है, इसमें इंट्रोडक्शन है, जैसे संविधान में प्रीम्बल होती है, इंट्रोडक्शन भी है इसमें। बहुत सारे संविधान ऐसे हैं जहाँ इंट्रोडक्शन है, प्रीम्बल नहीं है। 6 अध्याय हैं इसके, 6 चैप्टर्स है ना, 6 अध्याय है इसमें। इकतीस धाराएं हैं, 31। ये बेसिक चीज है आपके लिए। कितनी धाराएं हैं? 31। 31 की 31 धाराओं को याद रखना आपने, पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं फिर, है ना। 6 अध्याय हैं और 2 अनुसूचियां शामिल है इसमें, 2 शेड्यूल्स, अनुसूचियां। जैसे हमारे देश के संविधान की प्रिम्बल है ना, वो आत्मा है हमारे देश के संविधान की, वैसी ही जो इसमें इंट्रोडक्शन है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिकार की 2005 की जो इंट्रोडक्शन है, वो वैसे ही इस नियम की भी आत्मा है, प्रिम्बल। इसे प्रिम्बल है, इंट्रोडक्शन है इसमें। ठीक है। तो जो इसमें एक चीज है आगे, कि जो धारा 2F है, 2F लिख लो इसको, सूचना के अधिकार की धारा 2F में जो सूचना का अर्थ है वो स्पष्ट किया गया है। सूचना का अर्थ, ठीक है, ये याद रखना आपने, सूचना का अर्थ। धारा 2H, आर्टिकल 2H ऑफ
राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इसमें क्या है कि किसी भी निजी निकाय मतलब निजी निकाय क्या होता है? प्राइवेट जो भी है, संस्था है, प्रॉपर्टी है, जो भी से संबंधित जानकारी जो लोक प्राधिकरण की परिभाषा में शामिल नहीं हो सकती, उससे भी सूचना नहीं ली जा सकती। ठीक है। इसके बाद धारा 2J है, 2J। इसमें सूचना के अधिकार का बड़े विस्तृत रूप से इसको इन्होंने परिभाषित किया है। सूचना के अधिकार का अर्थ है इसमें आवेदक कार्य, दस्तावेजों और अभिलेखों के निरीक्षण का अधिकार, दस्तावेजों और अभिलेखों के निरीक्षण का अधिकार। धारा 7 का पार्ट 9, धारा 7 का पार्ट 9, इसमें बताया गया है कि किस तरह से आपको जानकारी दी जाएगी, है ना। जैसे पहले कहा था, दस्तावेज, अभिलेख, प्रमाणित प्रतियां लेना, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो, ये तो अब खत्म ही हो गई है ना। डीबी, फ्लॉपियाँ वगैरह, टेप वगैरह, वीडियोज़ वगैरह तो खत्म ही हो गई, वीडियोज़ है अब, है ना। प्रिंट आउट भी ले सकते हैं आप। धारा H, धारा H, लोक प्राधिकरण, लोक प्राधिकरण का अर्थ है को समझाया गया इसमें। लोक प्राधिकरण का अर्थ समझाया गया इसमें। इसका अर्थ समझाया गया है कि लोक प्राधिकरण क्या होंगे, कौन कौन सी संस्थाएं होगी। वह होगी पहली संविधान द्वारा, या ऐसी संस्थाएं जो संविधान द्वारा बनाई गई, संसद के नियमों द्वारा बनाई गई, कानून द्वारा बनाई गई है, विधानमंडलों द्वारा बनाई गई है, या सरकार की किसी अधिसूचना नोटिस से कोई संस्था बनाई गई है, इस तरह के संगठन होंगे उसमें। ठीक है। इसमें न्यायालय, है ना, न्यायालय, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक क्षेत्र के उपक्रम जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक्स होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई, इस तरह डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, ये इसमें रखी गई हैं। धारा 2C में सक्षम अधिकारी कौन है, ये भी डिफाइन किया गया है, जिसकी अपॉइंटमेंट की गई है प्रॉपर नोटिस के साथ, है ना। सूचना का अधिकार 2005 के मेजर प्रोविजंस क्या हैं, कल पढ़ना इसको, थक गए आप लोग भी ना, चलो कल पढ़ेंगे इसको, है ना।